मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें एक्सरसाइज 17.1 करनी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ डाई वॉज थ्रोन 30 टाइम्स एंड द फॉलोइंग आउटकम्स वर नोटेड। एक डाई को हमने 30 टाइम्स थ्रो किया और उसके जो आउटकम्स हैं वो इस तरीके से नोट किए गए। उसके आउटकम्स ये दिए गए हैं। हमें क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो इसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने अरेंज कर दिया इनको इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हमें फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है। तो हम देखेंगे वन कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 कितने टाइम आया है, 6 टाइम आया है। यहाँ हमने इसका टेली मार्क बनाया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ हमने इसकी फ्रिक्वेंसी लिख दी कि ये कितने बार आया है, 6 बार आया है। फिर इसके बाद यहाँ टू कितने बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम ये भी आया है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ इसकी फ्रिक्वेंसी लिख दी कितनी, 6। फिर इसके बाद तो थ्री कितने बार आया है, 1 2 3 4 टाइम्स आया है। तो यहाँ हमने लिख दिया 1 2 3 4 टाइम्स। फिर इसके बाद तो 4 कितने बार आया है, 1 2 3 4, ये भी कितने बार आया है, 4 टाइम्स आया है। एक मिनट, ये 4 नहीं 5 टाइम्स आया है। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया कि कितने बार, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 5। फिर हम देखेंगे 5 को, तो 5 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 टाइम आया है। तो यहाँ हमने इसकी फ्रिक्वेंसी टेली मार्क बना ली 4। फिर इसके बाद हमने इसकी फ्रिक्वेंसी लिख दी कितनी, 4। इसके बाद 6, तो 6 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है। तो यहाँ हमने इसकी टेली मार्क बनाया। फिर इसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसी लिख दी। फिर हम सभी की फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल देखो कितना, 30 टाइम्स आया था, तो 30 हमारा टोटल आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज इन अ विलेज। ये कुछ डेटा दिया गया है, ये हमें बता रहा है कि कितने चिल्ड्रन हैं 25 फैमिलीज में एक विलेज में। अब ये दिए गए हमें इसके डेटा। अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमें इसको क्या करना है, अरेंज बनानी है, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अरेंज करेंगे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 1 2, ये इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि किसके यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 हैं, तो कितनी जगह है, 1 2 3, कितनी फैमिली में है, 3, तो यहाँ आ गई इसकी फ्रिक्वेंसी 3। फिर इसके बाद देखना है, तो 1 2 3 4 फैमिली में है, तो यहाँ इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 4। फिर 2 कितनी फैमिली में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं। तो यहाँ कितने आ गए, 1 2 3 4 5 और 2 7, तो यहाँ इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 7 आ गई। फिर 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 4 आ गई। फिर 4 है, तो 4 कितने बार आया है, 3 टाइम्स आया है। 1 2 3 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 3 हो गई। फिर 5 है, 5 कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2 हो गई। 6 भी 2 टाइम्स आया है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी कितनी हो गई, 2 हो गई। इनको हमने ऐड किया तो इनका आंसर कितना आ गया, 25 आ गया, जो कि हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया था कि 25 फैमिलीज का डेटा गिवन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, द वेट इन केजी ऑफ 28 स्टूडेंट्स। द वेट इन केजी ऑफ 28 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एस फॉलो। हमें 28 स्टूडेंट्स का वेट इस तरीके से दिया गया है। फर्स्टली प्रिपेयर द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और क्वेश्चंस के आंसर को देना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले वेट 41 kg कितने का स्टूडेंट का है, 1 का है। 42 2 का है। 44 3 स्टूडेंट्स का है। 45 4 स्टूडेंट्स का है। 49 5 स्टूडेंट्स का है। ठीक है, और फिर 50 कितने स्टूडेंट्स का है, 7 स्टूडेंट्स का है। और जो 54 है वो 2 स्टूडेंट्स का है। इसके बाद 55 kg 1 स्टूडेंट का है। 56 भी 1 स्टूडेंट का है। 57 2 स्टूडेंट का है। टोटल कितने आ गए, 28। ये हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो क्या है, व्हाट इज द लीस्ट वेट, सबसे कम वेट क्या है। तो यहाँ हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से देखा सबसे कम वेट कितना है, 41। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 41 kg। फिर नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द लीस्ट वेट। अब लीस्ट वेट कितने स्टूडेंट का है, तो 41 kg है लीस्ट। इसमें सबसे कितने स्टूडेंट का है, ये 1 का है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द लीस्ट वेट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द मैक्सिमम वेट। मैक्सिमम वेट के कितने स्टूडेंट हैं, तो मैक्सिमम वेट हम देखेंगे सबसे ज़्यादा वेट कितना है, 57। 57 कितने स्टूडेंट्स का है, 2 स्टूडेंट्स का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मैक्सिमम वेट इज 2 स्टूडेंट्स।
फिर नेक्स्ट है विच वे डू नॉट डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कितना वेट है, तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 50 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाई है कितनी, 7। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा हमारा 50 kg के 50 kg के स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इन द स्टडी ऑफ अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे। एक स्टडी हुई जो प्रतिदिन के एक्सीडेंट्स होते हैं उनके नंबर पे। द ऑब्जर्वेशन फॉर 30 days वर ऑब्टेन्ड आर एज फॉलो। अब जो 30 दिन के ऑब्जर्वेशन है वो इस तरीके से दिए गए हैं। ये हमें क्या करना है, इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो सबसे पहले तो हम इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 2। एक दिन में 2 एक्सीडेंट कितने हुए, कितने दिन हुए, 2 एक्सीडेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं, 7। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 7 आ गई। फिर कितने का देखना है हमें, 3 का, तो 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 8 आ गई। फिर 4 एक्सीडेंट्स, 4 एक्सीडेंट्स सिर्फ एक दिन हुए तो इसकी फ्रिक्वेंसी 1 आ गई। फिर 5 है, तो 5 को देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी कितनी आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है, कि 7 डेज़ में कितने एक्सीडेंट हुए, 5 एक्सीडेंट्स हुए। फिर 6 है, तो 6 में भी 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं, 7। अब हम इनको टोटल करेंगे तो ये आ गया हमारा 30 डेज़ का पूरा। ये बन गई हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन मैथ्स आर गिवन बिलो। हमें 40 स्टूडेंट्स के जो क्लास 8 में मैथ्स के मार्क्स थे वो इस तरीके से दिए गए हैं। अब हमें करना क्या है, डिवाइड द डेटा इनटू 5 ग्रुप्स। हमें 5 ग्रुप में इस डेटा को क्या करना है, डिवाइड करना है। नेमली 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द ग्रुप्ड डेटा। और इस ग्रुप्ड डेटा के लिए हमें फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को अरेंज कर लेंगे। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया। इसके बाद हम इसके ग्रुप बना लेंगे, 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ठीक, अब हम देखेंगे 0 से 5 तक कितने आए हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 हैं। 6 के मार्क्स आए हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 6। फिर इसके बाद 5 से लेकर 10 तक, तो हम 5 को इंक्लूड करेंगे लेकिन 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने आ रहे हैं, 10। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। फिर 10 से 15, तो इसमें हम 10 इन्वॉल्व करेंगे लेकिन 15 नहीं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आ जाएगा, 8। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब हम 15 से 20 में 15 इन्वॉल्व करेंगे लेकिन 20 नहीं। इसको हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने आ रहे हैं, 9। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। फिर इसके बाद 20 से 25, तो 20 को इन्वॉल्व करेंगे लेकिन 25 को नहीं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 7। इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। इस तरीके से हमारी ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, द टेलीफोन बिल्स इन रुपीज़ ऑफ 20 हाउसेज ऑफ अ टाउन और फॉर अ मंथ आर गिवन बिलो। हमें टेलीफोन बिल्स दिए गए हैं 20 हाउस के एक टाउन में एक मंथ के। ठीक है, इस तरीके से दिए गए हैं। हमें करना क्या है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है विद इक्वल क्लास इंटरवल्स। इक्वल क्लास इंटरवल्स के हिसाब से। और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है हमें, 300 से 400 के तक। क्या स्टार्टिंग कैसी करनी है, 300 से 400। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डेटा हमें गिवन है उसको हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया। फिर उसके बाद हमें क्या बनाना है, क्लास इंटरवल। तो 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800। यहाँ हाईएस्ट लिमिट कितनी गई है, 780। तो यहाँ 800 तक ही आएगी। ठीक है, इसके बाद हम इसकी फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो 300 से 400 तक कितने आ रहे हैं, तो 1 और 2। ये 400 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो इसमें कितनी आ रही है, 2। तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2 आ जाएगी। फिर इसको देखेंगे हम 400 से 500 के बीच में, तो 1 2 3 कितने आ रहे हैं, 3। तो इसकी फ्रिक्वेंसी 3 हो जाएगी। फिर 500 से 600 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 कितने आ रहे हैं, 7। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 7। फिर 600 से 700 तक तो 1 और 2 आ रहे हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 2। इसके बाद 700 से 800 के बीच में तो 1 2 3 4 5 6 कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 6।
अब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, 20 हाउसेस की थी तो टोटल 20 आ गए। इस तरीके से हमारी ये बन गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है द फॉलोइंग डेटा शोज पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ये हमें क्या बता रहा है, पॉकेट एक्सपेंसेस बता रहा है 50 स्टूडेंट्स के। ये पॉकेट एक्सपेंस है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग इक्वल क्लास इंटरवल। हमें इक्वल क्लास इंटरवल लेके क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। फॉर एग्जाम्पल 3 to 8, 8 इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसमें 8 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ऐसे इंटरवल बना के हमें इसकी क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हम देखेंगे ये 3 to 8 बनाई हमने सबसे पहले। ठीक है, 3 से 8 में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, देखो ये 8 यहाँ 8 मतलब ये 5 से बड़े 8 यहाँ आएगा। तो यहाँ देखेंगे हम 14 और 6 कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं जिसकी इनकम 8 से कम है। तो यहाँ देखेंगे हम इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी 20। फिर इसके बाद 8 से 13 इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम सेम रखेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 से 13, 8 से 13 के बीच में मतलब ये दोनों बॉक्स 9 और 11। तो यहाँ 12 और 7 5 कितने हो जाएंगे 17। तो इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी 17। फिर हम देखेंगे कितना 13 से 18 तक। तो 13 से 18 तक ये वाला आएगा। तो इसमें कितने दिए गए हैं 9, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी 9। फिर 18 से 23, तो 18 से 23 तक कितने हैं 4 स्टूडेंट्स हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी 4। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 50। ये बन जाएगी हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्वेश्चन नंबर 7 की। फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन केजी ऑफ 48 पर्सन्स। ये 48 पर्सन्स का वेट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है हमें इस तरीके से। 30 से 40 इतने हैं, 40 से 50 इतने हैं, 50 से 60 इतने हैं, 60 से 70 इतने हैं, 70 से 80 इतने हैं। अब हमें ये बताना है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 40 to 50। फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द 30 to 40 एंड 40 to 50। व्हाट इज़ द क्लास साइज। ठीक है, तो हमें पता है इन दोनों में क्या है, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ 40 to 50। हमें पता है ये वाली जो टर्म होती है वो लोअर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 40। फिर फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 30 to 40 और 40 to 50। 30 to 40 एंड 40 to 50 का निकालना है। तो क्लास मार्क ऑफ 30 to 40 क्या आ जाएगा, क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ आ जाएगा 30 + 40/2 इज इक्वल टू 70/2। कितना आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35। फिर क्लास इंटरवल 40 से 50 तक का निकालेंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 40 + 50/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। 90/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 45। कितना आ गया 45। इसके बाद दिया गया है व्हाट इज़ द क्लास साइज। क्लास साइज क्या है, तो सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 10 का है। तो इसकी क्लास साइज कितनी आ जाएगी 10। क्लास साइज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास साइज। ये क्लास साइज है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट होती है। इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।